हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको सदिश बीजगणित पढ़ा रहे हैं। अगर जिसको समाकलन ना आता हो, सदिश आसानी से अच्छे से पढ़ लो तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप फेल होने वाले होंगे तब भी आसानी से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो आइए सदिश बीजगणित को पढ़ते हैं। इसके पहले हम कुछ लेक्चर पढ़ा दिए हैं। जो आपको नया लेक्चर आगे पढ़ना है इसमें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हेडिंग क्या लिखी हुई है आपके सामने दिख रही है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले का सदिश। तो देखो यहाँ पर ए और बी दो बिंदु है, इनको इससे मिला दिया तो मिलाने वाले का सदिश क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सदिश फॉर्म में, तो आप जानते हो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाई एक्सिस होता है और नीचे क्या हो जाए, ये जेड एक्सिस हो गया। तीनों एक्सिस हो गए। तो अगर सबसे पहले अगर इन पॉइंट को इससे मिलाओ, तो अभी हमने बताया था इसका कोऑर्डिनेट जैसे आप मिलाओगे तो ये तीर क्या जानी है, सीधा हमेशा इसकी ओर जानी है। और इस वाले अगर सदिश को ऐसे मिलाते हो, जब इनको ऐसे मिलाओगे तो ये भी तीर कैसी जाएगी, ऐसे ही जाएगी। तो ये सदिश हो गया, इस स्थिति में मिलाया गया, यहाँ पर ये हो गया दोनों। तो ये बी था और इसको पॉइंट को ओ का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0,0 होता है। ये कंफर्म आपको पीछे से पता होगा, क्लास 11 में भी आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, थ्री डायमेंशन। अब आप देखो, सबसे पहले हम इनको ओ से लिखते हैं। तो ओ इसे हमने लिखते समय आपको बताया था कि क्या लिखेंगे। अगर ये एक्स है तो x1 आई कैप, और y के साथ j का गुणा करेंगे और z के साथ क्या करेंगे, z1 k कैप हो गया। फिर अगर ओ बी लिखो तो ओ बी वेक्टर बराबर आपको क्या हो जाएगा, सेम है स्थित ओ से बी की ओर, तो x2 आई कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। हमें ए बी का विस्थापन सदिश या दो बिंदुओं के ए बी सदिश, ए से बी की ओर तीर जा रहा है तो ए बी सदिश निकालना है। तो हमने इसके लिए बताया था अभी, विस्थापन सदिश में अगर पीछे वाले पॉइंट लिखा हुआ है तो आप क्या ले, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो आप वैल्यू रखो x2 आई कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। फिर ब्रैकेट बंद करिए, माइनस लगाइए। अब ओ ए की वैल्यू ये है, इसको रखिए x1 आई कैप प्लस x2 j कैप प्लस x1 नहीं y1 है, y1 और z1 k कैप होगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर बराबर x2 आई कैप y2 j कैप z2 k कैप। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x1 आई कैप हो जाएगा माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप। ये हो गया। अब आप देखो, i के साथ i को कर लो, तो अगर i के साथ x2 आई कैप हो गया माइनस x1 आई कैप हो जाएगा। फिर प्लस y2 j कैप, फिर माइनस y1 आई कैप। फिर यहाँ से देखो प्लस z2 k कैप माइनस z1 k कैप हो जाएगा। अगर इसमें ध्यान से देखो, ये कॉमन हो गया, तो ए बी वैक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉमन लेने पर x2 माइनस x1 आई कैप, फिर प्लस यहाँ पे j कैप कॉमन हो गया, तो ये j है तो हमने ले लिया इसमें y2 माइनस y1 j कैप, और इसमें देखो k कॉमन है तो z2 माइनस z1 और ये क्या होगा, k कैप हो जाएगा। तो कभी भी दो सदिश मिलता है, क्या करना है, फिगर इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आप ए बी निकाल लो ए से बी की ओर, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, बस इनका आई जे के कब क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो ये कोई भी सदिश आपको दो बिंदुओं को अगर मिलता है निकालने के लिए, तो ऐसे हम कोई सदिश ज्ञात करने को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उस स्थिति में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक बात किया जाए आपसे, ए बी वैक्टर का परिमाण आपसे पूछा जाए कि परिमाण बताइए, तो हमें क्या करना है, अभी हमने बताया था इसको क्या, मॉड ए बी वैक्टर, तो एक वैक्टर अंडर रूट ले, आई का गुणांक कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z2, ये रहेगा y2, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इतना आ जाएगा। कोई भी आपसे परिमाण निकालने का तो यही कंडीशन हमें अप्लाई करना है और आसानी से हम निकाल लेंगे, जो जैसे कहा जाए वैसे ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब इस बेस पे हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 4 तक हमने पढ़ लिया था, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु कितना 5,7 है, तो इस सदिश का अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो अदिश और
सदिश घटक ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं बिना फिगर बनाए, कि फिगर इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि फिगर आप बनाइए, बिना फिगर बना के लिख सकते हैं। कह रहा है एक सदिश सपोज कर लो ए है, तो बिंदु कितना 2, 1 है, और दूसरे को बी मान लो, तो यहाँ पर हो जाए -5, 7 हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी, तो ए बी का हमें निकालना है, इसका सदिश का अदिश और सदिश घटक दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे भी हमने बताया, अगर ओ के सापेक्ष इसको लिख लो, तो ओ ए वेक्टर बराबर कितना, एक्स पहले के साथ कितना आई का गुणा, दूसरे के साथ जे का गुणा, ये हो गया। के नहीं है इसलिए इसमें नहीं जाना है। और ओ बी वेक्टर बराबर अगर लिखो तो -5 आई कैप और +7 जे कैप, ये हो गया। अब हमने कहा था अगर ए बी सदिश निकालना था तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी वैक्टर और -ओ ए वैक्टर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो -5 आई कैप और +7 जे कैप, फिर -2 आई कैप प्लस कितना जे कैप। अब देखिए गुणा कराइए, -5 आई कैप और प्लस कितना 7 जे कैप। अब इसको गुणा कराओ, -2 आई कैप और इससे गुणा कराएं -जे का। तो अभी हमने बताया आई के साथ आई वाला जो रखो, जेड के साथ जेड, तो ये देखो केवल जोड़ दीजिए, आई के साथ कोई -5 और -2, तो ये कितना -7 आई कैप, 7 में से 1 घटा दो, +6 जे कैप हो जाएगा। तो अगर हम ए बी वैक्टर का निकाले, ए बी वैक्टर का अदिश गुणन, अदिश क्या कह रहा है, घटक कह रहा है, घटक। अदिश घटक क्या होगा, आई का गुणांक जो है वो क्या है, -7 और कितना है 6 है। ये हमसे पूछ रहा था कि अदिश घटक कितना हो जाएगा, तो ये हमने दोनों को बता दिया। चलिए फिर आगे देखते हैं, -6 सदिश घटक पूछ रहा था, ए बी वेक्टर का सदिश घटक, तो सेम ऐसे करना है। अब की क्या करना, पूरा पद ले लेना, तो -7 आई कैप अब कामा कितना 6 जे कैप, ये हमारा क्या सदिश और अदिश घटक हो जाएगा, जो हमसे पूछ रहा, आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। आइए फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर सेम ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर बराबर आई कैप -6 जे कैप और -7 के कैप का योगफल ज्ञात करो। तो योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने ये घटाना सिखा दिया, तो सेम वही मेथड आप याद रखिएगा, आई के साथ आई जुड़ेगा, जेड के साथ जेड जुड़ेगा और के साथ के जुड़ेगा, यानी जे के साथ जे जुड़ेगा। चलिए देखिए जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है आई कैप -2 जे कैप, फिर प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और ऐसे सी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो अगर हमें जोड़ना है तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही तो होगा। सबको क्या करें, प्लस करके ले, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। फिर बी वाले की वैल्यू लिखो, तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, -2 आई कैप और प्लस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप। सी की वैल्यू यहाँ पे सी है तो सी की वैल्यू रखो प्लस लगा के, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। चलिए इनको क्या कर सकते हो, प्लस चिन्ह है तो अंदर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो आई के साथ ये प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, -2 आई कैप, और इसके साथ क्या कर दो प्लस आई कैप हो जाएगा, एक ये हो गया। फिर यहाँ -2 आई कैप और प्लस 4 जे कैप और -6 के कैप, 6 जे कैप। फिर के साथ आइए, प्लस के कैप और प्लस यहाँ पर देखो कितना है 5 के कैप और -7 के कैप। चलो सबको जोड़ो, एक एक जोड़ो 2, 2 में से 2 घटा दो तो कितना 0 आई कैप। 4 2 6 यानी 6 2 8 जे है, 8 में से 4 घटा दो कितना -4 जे कैप हो गया। 7 5 1 6 और 7 में से 6 घटा दो तो माइनस कितना के कैप। 0 वाली वैल्यू हो तो उसको हटा भी सकते हैं, तो -4 जे कैप
और माइनस के कैप, जीरो से गुणा करा इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें कहा गया था जोड़ने को, तो हमने जोड़ दिया। जैसा कहा जाए याद रखना, आई के साथ आई जुड़ेगा, जे के साथ जे जुड़ेगा और के साथ के जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ है सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था, सूत्र भी बताया है कि मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप भूल चुके हो तो फिर से सीख लो। कह रहा है ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसका निकाल दें ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर, या इसी को ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, हमने पीछे बताया था इसी को क्या मात्रक सदिश बोलते हैं। तो ये क्या उस मात्रक से परिमाण निकाल, अगर ए वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो मॉडुलस लग गया तो परिमाण, या ए लग गया वेक्टर हट गया परिमाण। तो देखो क्या होगा, आई के गुणांक 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बताइए कितना 1 + 1 और 2 दूनी 4 और जोड़ो तो कितना 4 1 5 1 6। अब आप सबसे पहले कहा गया ए वेक्टर का एकांक सदिश, यही तो आपसे पूछा गया। एकांक सदिश को हमने कहा था और भी नाम से जानते हैं मात्रक सदिश, यही तो आपसे पूछा गया। तो मात्रक सदिश को आपको पीछे बताए थे ए कैप से लिखते हैं। तो ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटे मॉडुलस ए। तो अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और मॉडुलस ए की वैल्यू कितना √6। दिस इज आंसर। बस ऐसे आपको कह रहा था। तो जैसे क्वेश्चन कहा जाए बस वो आपको मेथड याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मेथड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिला और मेथड याद था तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जिसमें कह रहा है जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और क्यू 4 5 6 थे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने बात किया था, क्वेश्चन नंबर 5 से वही से स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें क्या है 2 बिंदु दिए गए थे, लेकिन इसमें क्या है 3 बिंदु दिए गए। तो देखो P बराबर कितना लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, और Q बराबर क्या लिखा हुआ है कि 4, 5, 6, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर अभी हमने डायरेक्ट और सूत्र यूज करना था, सूत्र यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हमने क्या बताया था कि अभी अगर पी क्यू निकालना है तो इसको x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 हो जाएगा। तो हमने एक सूत्र अभी बताया था, अगर पी क्यू वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी अंडर रूट नहीं रहेगा, ये हो जाएगा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और प्लस Z2 - Z1 के कैप। अभी तो हमने ये सूत्र बताया था। अगर कोई भी सदिश आपको 2 मिलते हैं तो अगर पी क्यू का मतलब एक बनाने वाली रेखा हो गई, तो पी क्यू सदिश का मतलब ये कोई रेखा नहीं है। x2 तो आप वैल्यू रखो, तो 4 माइनस कितना 1, x1 की वैल्यू 1 आई कैप। फिर देखो y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू कितना 2 जे कैप। फिर प्लस Z2 की वैल्यू 6 - 3 के कैप। 4 में से 1 घटाओ तो कितना 3 आई कैप, और 5 में से 2 घटाओ 3 जे कैप, और 6 में से 3 घटाओ तो 3 के कैप। ये निकल के आ गया पी क्यू वेक्टर। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिमाण निकालिए कितना अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 3 का कितना 9 9 और 9, तो आप जोड़ोगे कितना 27 और 9 3 कितना 27, तो 3 रूट कितना लिख सकते हो 3, क्योंकि 27 क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ा बन गया, उसको बाहर ऐसे छोड़ दीजिए। अब पी क्यू का निकालिए, पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, जब मात्रक सदिश निकालेंगे तो हमने यही कहा था पी क्यू कैप लगा दीजिए, इसके ऊपर कैप टोपी पहना दो, फिर लिख दो पी क्यू वेक्टर बटे कितना मॉडुलस पी क्यू वेक्टर, वैल्यू रख दो इसको 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप और बट्टे 3 और ये √3 हो जाएगा। अब देखो ऊपर 3 कॉमन है, तो अगर हम 3 कॉमन ले लेते तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बटे कितना 3 √3, ये इससे कट गया। तो बताइए पी क्यू कैप बराबर कितना आ गया, ये कैप है 1/√3 लिख सकते हैं, और आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या होगा के कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं भी अगर मात्रक सदिश आपसे पूछा जाए
तो आप हमेशा ये फार्मूला याद कर लेना, उससे आसानी से कोई भी क्वेश्चन मिले आप ज्ञात कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, ये भी हम सॉल्व करते हैं, जैसे अभी 8 सॉल्व किया वैसे 9 है। कह रहा है दिए हुए, क्या कह रहा है कि दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए ए और बी के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी a प्लस बी निकालो फिर उसका मात्रक सदिश निकाले। चलिए आइए इसको ज्ञात करते हैं हम। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका योग निकालो, a वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। माइनस जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है, इसलिए माइनस आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस के कैप। अब आप देखो आई के साथ आई बार बार ना लिखो, बस डायरेक्ट घटा दो, 2 है यहाँ पर आई है तो 2 में से 1 घटेगा तो आई कैप हो गया, यहाँ माइनस जे यहाँ प्लस जे, तो हम घटाएंगे तो 0 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ माइनस के और प्लस के अगर इन दोनों को घटाओगे, सॉरी यहाँ 2 है, ये देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 है, तो अगर इसको घटाएंगे 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा प्लस के कैप, तो 0 वाली वैल्यू को हम हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आई कैप और प्लस क्या हो जाएगा के कैप, ये हो गया। अब इसी को अगर आप मान लो सपोज कर लो सी वेक्टर है, अगर ये सी वेक्टर बराबर, तो अगर इसका मॉडुलस सी वेक्टर निकालो तो ये क्या मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे जो आई का गुणांक है उसका वर्ग करो और जे का गुणांक 1 का स्क्वायर, अगर करेंगे तो 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका एकांक सदिश निकालना है, तो बताइए एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश इसी को बताए थे एक नाम से और जानते हैं मात्रक सदिश। अगर मात्रक सदिश की बात किया जाए तो ये भी ऐसे निकाल लेंगे, अभी हमने बताया था फार्मूला क्या होता है कि सी वेक्टर बटे मॉडुलस सी, तो बताइए सी वेक्टर हमने क्या निकाला यहाँ पर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे मॉडुलस, सॉरी ये ब्रैकेट रहेगा, और मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ये वैल्यू कितना लिखा आई कैप प्लस के कैप और नीचे कितना √2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है 10 नंबर, ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं आसानी से ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। देखो अगला लिखा हुआ है कि सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात जिसका परिमाण 8 हो, यानी इसके अनुदिश इसी की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण कितना 8 हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे ज्ञात करते हैं आपको मेथड सीखना पड़ेगा, बिना मेथड के इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको बहुत ज़रूरी है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया गया है, लेकिन अगर आप ना जानते हो तो नहीं सॉल्व करो। चलिए सबसे पहले हम जो वेक्टर दिया गया उसको ए मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इनको अब इनका परिमाण निकालो, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 का, 55 25 1 और 2 दूनी 4, तो 25 1 26 4 कितना 30, 30 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब इसका एकांक सदिश निकालो, ए वेक्टर का अगर एकांक सदिश निकालोगे तो आपने क्या पढ़ा था ए वेक्टर बटे मॉडुलस ए वेक्टर, तो वैल्यू रखो 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप और बटे कितना √30। अब आपसे कह रहा था एक ऐसा सदिश हमें ज्ञात करना था जिसका परिमाण 8 है, दिशा तो हमें पता चल गई क्योंकि यही क्या है दिशा है, तो हमने बताया था एकांक सदिश क्या प्रदर्शित करता दिशा, तो आप क्या करते हैं नया सदिश जो ज्ञात करना है आपको, तो हम नया सदिश क्या करेंगे, ये सपोज कर लो बी वेक्टर बराबर 8 एक कैप होगा, ठीक, क्योंकि दिशा पता चल जाए परिमाण इससे पता चल जाए 8, तो रख दो वैल्यू 8 इंटू रख देंगे 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बटे कितना √30, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये हमें करना था, तो चाहे जैसा क्वेश्चन मिले ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, इनको भी सॉल्व करके और 11 नंबर तक रखते हैं, जितना मेथड बताया उस मेथड पे हमने आपको पूरा बता दिया। तो कह रहा दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो हमने आपको बताया था अभी पिछले वाले लेक्चर में, अगर दो सदिश क्या है संरेख है तो उनको कैसे निकालें, ये 10 नंबर था,
तो 11 नंबर में जो दिया गया वो लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले वाले को ए वेक्टर मान लेंगे। ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और फिर प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसको अभी हमने पीछे सदिश बताया था, ए वेक्टर बराबर तुलना कर लो, a1i कैप b1j कैप c1k कैप, और बी वेक्टर बराबर a2i कैप b2j कैप और प्लस c2k कैप। अगर हम तुलना करते हैं, a1 है a1 है तो a1 बराबर कितना 2, b1 है तो b1 यहाँ पर ये कितना -3 और c1 बराबर 4। फिर ऐसे निकालो, a2 बराबर कितना -4 और फिर निकालेंगे b2 बराबर 6 और c2 बराबर -8। अब आपको एक बताया थे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या था प्रतिबंध, आपको याद भी होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलो वैल्यू रखो, a1 की वैल्यू रखते 2/-4 और c1 b1 की वैल्यू -3 ये हो जाएगा 6 और ये वैल्यू रखते 4/-8। अब आप देखो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये माइनस है तो माइनस को ऊपर कर सकते हो, -1/2 और यहाँ भी माइनस है तो -1/2 और यहाँ भी माइनस है तो -1/2। देखो बराबर आ गए ना, तो हम क्या बोल देंगे, संरेख है। ये तो हमें पूछा था, तो संरेख है ये हमें बताना था। तो कोई भी सदिश आपको संरेख पूछता है तो ऐसे कंडीशन लगा दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो 11 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला इसके आगे क्वेश्चन मिलते हैं। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।